रुपेश शर्मा ने सर्किट हाउस बूंदी में प्रेस वार्ता में विनयका गांव के मजदूर राजेंद्र के साथ हुई मारपीट के कृत्य को उजागर करने के लिए मीडिया से की बातचीत। भाजपा नेता रुपेश शर्मा ने 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। रुपेश शर्मा ने परिवहन मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि परिवहन मंत्री के संरक्षण के बिना परिवहन अधिकारियों द्वारा खुलेआम लूट नहीं की जा सकती। अधिकारियों के खिलाफ विभाग नहीं कर रहा प्रभावी कार्रवाई। परिवहन विभाग की टीम द्वारा ट्रैक्टर चालक राजेंद्र गुजर के साथ की गई बेरहमी से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित ट्रैक्टर चालक राजेंद्र गुजर परिजनों के साथ मिले। पुलिस अधीक्षक निवास पर भाजपा नेता रुपेश शर्मा के नेतृत्व में एसपी को दिखाए पीड़ित ने चोटों के निशान। पुलिस अधीक्षक जय यादव ने शीघ्र ही कार्रवाई का दिया आश्वासन। पुलिस कप्तान को पीड़ित ने बताई आप बीती तथा दोषी नामजद अधिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग। 10 तारीख को राजेंद्र ये कुमाड़ी के पास का निवासी है, हाल निवासी, ये अपने विनय का जो प्लॉट है वहाँ पत्थर ले जा रहा था और इसका ट्रैक्टर भी अंडर लोड था और ये दाबी क्षेत्र से पत्थर लेके आया था। उसकी ये रसीद है खनिज विभाग समिति की, तो रसीद काट के वो देते हैं और ये समिति ऑथराइज्ड है सरकार से और वहाँ से प्रत्येक व्यक्ति जो निर्गमित होता है उसकी रसीद कटती है, उसी की बात जाने दिया जाता है। और इसने कोई खनन नहीं किया। वहाँ जो बर्ड क्षेत्र में जो पट्टी फर्शी कातला कोबल्स और खंडा जो वेस्ट है किसी काम का नहीं है, जो एक तरह से सरकार प्रशासन और आम जनता के लिए सिर दर्द है वो पत्थर, उसका उस वेस्ट का उस बेकार पत्थर का लोग दाबड़ी के रूप में चुनाई के रूप में उपयोग कर लेते हैं। बहुत से ट्रैक्टर चालक जो स्थानीय व्यक्ति है 100-200-300 रुपए की उनकी बचत हो जाती है, दिन भर का 2 जून की रोटी का इंतजाम हो जाता है और इससे ट्रैक्टर निकलते हैं। केशवराय पाटन रोड पर जो परिवहन विभाग के अधिकारी है एक अघोषित रूप से जमकर लूट मचा रखी है। 100-125 वहाँ ईंटों की ट्रोलियां निकलती है, 100-125 वहाँ पत्थर की ट्रोलियां निकलती है, 150 दूसरे वाहन निकलते हैं। प्रत्येक वाहन से महीने की वसूली के हिसाब से उन्होंने पैरामीटर देकर रखा है। परिवहन विभाग को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि सरकार ने STP पर काफी कड़े नियम बना रखे हैं। माइनिंग रवन्य जारी नहीं करती। ये उन ट्रोलियों को परिवहन विभाग, क्योंकि NGT की पेनल्टी 1 लाख रुपए और माइनिंग की पेनल्टी 26,500 रुपये समथिंग है, उस पेनल्टी का डर दिखाकर जो अधिकार इनके पास नहीं है, पुलिस का अधिकार, प्रशासन का अधिकार, न्याय का अधिकार, माइनिंग का अधिकार, यही पुलिस और यही जज बन रहे हैं और वसूली का डर दिखाते हैं। अन्यथा परिवहन से ये राशि तय करें। राजेंद्र के साथ जिस तरह से उसका ट्रैक्टर रोक कर पहले इनके आपस में जैसा राजेंद्र ने बताया बात तय हुई है, ये करो वो करो, परिस्थिति जब बन नहीं पाई तो उसको परेशान करने के लिए उन्होंने जब ट्रैक्टर लेके चले गए उसका पीछा किया है। टक्कर राजेंद्र ने नहीं मारी, उस गांव में जाकर आप तलाश के लिए देव की नहर पे ट्रैक्टर लेके गया है, उसके पीछे वो दौड़े टक्कर उन्होंने इसका ट्रैक्टर के मारी। इसको खनन माफिया बताया, इसकी तरफ से उन पर हमला करना बताया, जबकि वीडियो फुटेज बिल्कुल साफ ये चीज शो कर रहे हैं क्या चीज कानून सम्मत हो रही है, क्या चीज कानून सम्मत नहीं हो रही। उनको कोई अधिकार नहीं था राजेंद्र की वो अमानवीय मारपीट करते हैं। इसके परिवार के उसमें ट्रैक्टर साथ था, उसने वहाँ आगे थे उन्होंने बचाया, वरना हो सकता था बहुत बड़ा कोई हादसा हो जाता। और जो व्यक्ति जिसने डर के वीडियो बनाया लगातार मारपीट के बाद वीडियो बनाना बंद कर दिया, वरना और घटनाक्रम किया था। लेकिन जिस तरह से जो किया गया है ये पूर्णतः अविधिक है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भजन दल के कार्यकर्ताओं ने और स्थानीय ग्रामीणों ने सबने मिलकर 6 घंटे थाने के बाहर हम लोग एक तरह से अघोषित रूप से बड़ा उड़ाल करवा रहे। उसकी परिणति था शाम को 4-5 बजे से लेकर रात में 9:48 उसका मेडिकल हुआ। FIR कर दी, FIR में जो धारा है मेडिकल हो गया, एक एक्सरे होना बाकी है, मेडिकल हो गया। क्योंकि जो मेडिकल में धारा है आधार
उन पांचों, दोनों महिला अधिकारी और तीन अन्य परिवहन कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है। और उस वीडियो में आप देख रहे हैं किसी भी अधिकारी ने उन परिवहन कर्मियों को मारने से रोका नहीं, तो उनके कार्य में उन्होंने सहयोग किया, पूरे अपराध में संलिप्त है। और हमारा सारा जो फोकस है वो इसी बात पर है कि अगर इस तरह की जो लूट मचा रखी है, क्या राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री, मेरा सीधा आरोप है, उन्होंने कोई ऐसा डायरेक्शन दे रखा है कि आप अविधिक काम करो, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करो, लूट मचाओ। इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सरकार ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दे रही है, अब तक उनकी गिरफ्तारी या उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से अभियान है कि इस प्रकार नागरिकों का खून पी जाओ, कोई अपना घर बनाने के लिए पत्थर ले जाओ, उसको एक अघोषित लूट, जमकर लूट मचा रखी है। मैं इस लूट की कड़ी निंदा करता हूँ। आज हम इस मामले में राजेंद्र और उसके परिजनों को साथ लेकर और जिला पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे और हमारी ये मांग है कि 3 दिन में इन पांचों अधिकारियों को उसी केशवराय पाटिल की हवालात में सीक्षम में थानाधिकारी बंद करें, ताकि कानून का इकबाल बुलंद हो। इस प्रकार जो अविधिक कार्रवाई कर आम नागरिक को, जिनको कानून का संरक्षण मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले हैं, उनसे कानून की पालना की उम्मीद की जा सकती है। विधि सम्मत जो कार्रवाई कीजिए, कानून के बाहर और कानून से बड़ा कोई नहीं है। हमारे पुनः एक बार राज्य के जिम्मेदार सरकार के अधिकारियों से हमारी मांग है, राजस्थान सरकार से मांग है, जिला पुलिस अधीक्षक इनको गिरफ्तार करे और सरकार ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इस अपराध में जो भी संलिप्त हो उनको सस्पेंड करे। मांग पूरी नहीं होती तो 3 दिन का समय दिया है, इसके बाद आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी, बड़ा आंदोलन होगा, इसके लिए हम तैयार। आप कह रहे हो कि ये गाड़ी उन्होंने इनके पीछे भगाई, उन्होंने जब रोका तो उन्होंने जब इनको रोका होगा तो इन्होंने रोकी क्यों नहीं ट्रैक्टर छोड़ी? इसके पहले भी तो बहुत कुछ वार्ता हुई होगी ना, इस चीज को क्यों नहीं करे? वही तो इसके पहले जा रहे भाई, इनको भगाने की जरूरत कहाँ पड़ी थी जब, या उन्होंने इनके पीछे लगाई ट्रैक्टर? सारा आरोप एफआईआर में, जैसा कि साहब रुपेश जी ने अभी बताया, और 10 तारीख को जो मजदूर राजेंद्र गुजर के साथ जो बेरहमी से मारपीट की गई, कल दिन भर मैं उसी इलाके में गया था छानबीन करने के लिए, सत्यता जानने के लिए। तो वहाँ 1-2 व्यक्तियों ने नहीं बल्कि 50 व्यक्तियों ने एक राय होकर के कहा, सबने ये कहा कि उसका राजेंद्र का कोई दोष नहीं है। पहले तो 10-20 ट्रैक्टरों को उन अधिकारियों ने लूटा, किसी से 50,000 लिए, किसी से 20,000 रुपए लिए। इस प्रकार का आरोप वहाँ दुकानदार और आसपास के लोग लगा रहे थे। फिर मैं थोड़ा आगे गया तो 3-4 सरदार मेरे, उन्होंने कहा कि भैया वो पुलिस के क्या, वो तो जैसे गुंडे बदमाश बेरहमी से मारते हैं, घेर करके और पूरी तरह लाठियों से मार रहे थे। बेचारा वो चिल्ला रहा था, अगर हम 5-7 जने मौके में नहीं जाते तो उसको तो जान से मार देते। ऐसी स्थिति वहां बढ़ रही थी। इसका कोई दोष नहीं है, इसका स्वयं का प्लॉट है। सैंड स्टोन को उसको लेकर के रसीद कटा करके और ये अपने प्लॉट में जाकर के खाली कर रहा है, तो इसका क्या दोष है? और उन अधिकारियों ने अखबारों को सबको बताया कि हमने नाकाबंदी लगा रखी। मैंने कल वहां 50 लोगों से पूछा, 1-2 से नहीं, सबने कहा कि कोई नाकाबंदी नहीं थी, केवल लूट मार मचा रखी है। आम जन को परेशान करने का उनका लक्ष्य है। सबसे पैसे हड़पते हैं, दादागिरी लगाते हैं, गालियां बकते हैं, मारपीट करते हैं, वही उन्होंने किया। अगर थोड़ा बहुत ये मान लो आप करें कि ये थोड़ा भागा, तो बेचारा क्या करे, इसने रसीद कटा ली, इसके आरसी ट्रैक्टर इसके नाम है, ड्राइवर लाइसेंस है, सारी चीजें सब बताने के बाद में 50,000 रुपये बेचारा छोटा 20-22 साल का लड़का, ये अकेला उन 5-7 पुलिसकर्मियों को कैसे आगे हो जाएगा, कैसे उनको मार देगा? कुछ भी नहीं हुआ, केवल वो छुपाने के लिए जब इसको बुरी तरह मारा, गांव में आक्रोश फैल गया और गांव वाले
जब पुलिस ऊपर हावी हुए ना, तब जाके उन्होंने झूठा रचना रची। उन्होंने रोड में नाकाबंदी का झूठा हवाला दिया। कोई नाकाबंदी नहीं थी। पूरे नाकाबंदी होती है तो जगजाहिर बात होती है, सब लोग मानते हैं कि भाई रोड में नाकाबंदी हो रही है। कोई नाकाबंदी नहीं थी। वो लोगों को परेशान करते हैं, लूटते हैं, अन्याय करते हैं, पूरी तरह टॉर्चर करते हैं। इसको पूरी तरह मारा और ये हमने 4-5 घंटे प्रदर्शन किया थाने के सामने, जब जाके ये FIR मिली। और इसमें 3 साल की सजा के धाराएं हैं। 384 है, उद्यापन है, 323, 341 है, मारपीट है और सरकारी पद का दुरुपयोग 143 है। सारी धाराएं हैं, इनमें गिरफ्तारी बनती है। इसलिए हमारी तो यही मांग है कि इसमें गिरफ्तारी होना चाहिए, ताकि न्याय और जो संविधान है उसका भी दबाव बने लोगों के ऊपर, और ऐसे गद्दार, ऐसे जो अधिकारी है ये सस्पेंड हो, ये सब गिरफ्तार होना चाहिए। हमारी यही मांग है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन, लोगों में बहुत आक्रोश है। 3-4 गांवों में कल मैं गया, सब करें कि भाई साहब न्याय के लिए लड़ेंगे और ट्रैक्टर ट्रॉली भर के आप कहेंगे जितने लोग हम आएंगे। जो बड़ा आंदोलन होगा इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, लेकिन आम जन को हम लूटने नहीं देंगे, पिटने नहीं देंगे। इसके लिए हम किसी की हद पर जाने के लिए तैयार हैं। अन्याय और अनीति सहन नहीं करेंगे। ये तो कानून के रक्षक क्या है, तो भक्षक डाकू रहे, लूट रहे लोगों को। ये लूट मार हम नहीं होने देंगे। इसके लिए 3 दिन में हम और घूम करके, इसको बड़ा आंदोलन करके और इनको शिकंजों के पीछे डाल करके और अन्यायी लोगों को सजा देने का कार्य करेंगे। आप खुद कह रहे हैं कि कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को उन्होंने रोका और उनसे पैसे लूटे। तो उन किसी के साथ मारपीट नहीं करके इसके साथ ही क्यों की? क्या 50,000 रुपए ट्रैक्टर मालिक क्या 50,000 रुपए हमेशा जेब में लेके चलता है? अरे जिसके पास होगा उसने दिया। मैंने तो वहाँ के लोगों ने जो कहा वो बात मैंने बताई कि ये सराम सर लूटते हैं। भाई आदमी मिलेगा तो कहेगा कि यार मेरे से 30,000 रुपए ले गए, मेरे से 20,000। मारपीट की सीमा अंत में आती है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली रोकते हैं, उससे पैसों की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं गाड़ी साइड में लगा दी जाती है। ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक को, उसके परिवारजन को बुलाया जाता है, आपसी सहमति से सब कुछ हो जाए तो ठीक नहीं होती है। और जब निकलने का प्रयास किया तो पीछा किया। 10-20 ट्रॉलियां दिन भर में जितनी ट्रॉलियां निकलती है वो सिर्फ इसने ही भगाई और किसी ने नहीं भगाई गाड़ी। सिस्टम सेट है ना, और 1-1 महीने का सिस्टम सेट। मेरा बहुत बड़ा आरोप है राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री पर। क्या उन्होंने उनको संरक्षण दे रखा है? क्या उन्होंने लूट की इजाजत दे रखी है? ये हो क्या रहा है? मेरा राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री पर बड़ा आरोप है। ये लूट बिना सरकारी संरक्षण के नहीं हो सकती। तेरा नाम क्या है? राजेंद्र गुजर। कहाँ के निवासी? सर अभी तो मैं यहाँ कोटा रहता हूँ, लेकिन मेरा गांव पटियाला है। क्या हुआ आपके साथ? सर मैं वहाँ से पत्थर भर के अपने प्लॉट में लेकर आ रहा था सर, जब उन्होंने मेरे को रोका और मेरे से 50,000 रुपये की मांग की, जो मेरे पास नहीं थी। किसने रोका आपको? सर उन सभी अधिकारियों ने। कौन से डिपार्टमेंट के? परिवहन विभाग के। आगे क्या हुआ आपके साथ? सर जब मैंने मना कर दिया उन्होंने सर कि मेरे पास इतने पैसे की हालत नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूँ। उन्होंने कि कहाँ से भी कर, लेकिन ला के दे मेरे। या चलो भी खाना, जो मैंने ट्रैक्टर लेके, फिर मैं ट्रैक्टर पर लेके और ट्रैक्टर लेके भगा भी। उन्होंने मेरा पीछा किया, फिर पीछा करके सर रोक के मेरे साथ मारपीट की। तो फोटो के अंदर, जो वीडियो के अंदर जो वायरल हो रहा है, मारपीट आपके साथ हुई। हाँ सर। बाकी आपके ट्रैक्टर के अंदर तो कुछ पत्थर ही नहीं थे। सर खाली कर दिया था सर। कहाँ पे खाली किया आपने? वहीं खाली कर दिया था। मतलब पीछे गाड़ी चल रही थी, आगे आप ट्रैक्टर लगे हुए थे, वहीं खाली करा रोड पर ही? यही हुआ? हाँ, मारपीट का कारण भी यही रहा आपका? हाँ, उन्होंने मारा था। आपने उनकी गाड़ी के पीछे पत्थर खाली किए? नहीं सर। ट्रैक्टर लेके वक्त रोड पे भग रहे हो आप और पत्थर खाली करते जा रहे हो चलती ट्रॉली से। उन्होंने रोका था पहले सर। उन्होंने 50,000 की मांग की, फिर गया सर उनके मेरे पास 50,000 रुपये का नहीं है। नहीं, 50,000 की मांग करी, आपके पास नहीं थे, आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेके भगे वहां से। उनकी गाड़ी इतनी क्षतिग्रस्त कैसे हुई? उनकी गाड़ी इतनी टूटी ना, उनकी भी तो टूटी ना गाड़ी, वो कैसे टूटी? उन्होंने तोड़ दी या गाड़ी कौन सी टूटी? उनकी गाड़ी, उनका वीडियो फुटेज है हमारे पास। वो बोलेरो अलग है, वीडियो फुटेज है ना हमारे पास। टूटी है जो आ रही है ना, उन्होंने पीछे वो एक्सीडेंट है।
इधर ला थोड़ा लंबा ला। और कहाँ पे लगी? उधर भी छोटे उसके बहुत सारे हाँ कोई दिक्कत नहीं। उधर भी लेट बता और बता दे। अब ये आपका नाम? राजेंद्र गुज्जर। आपके साथ जो हुआ क्या हुआ? सर मेरे साथ उन्होंने रुका कर मुझसे बोला कि 50,000 रुपये की रिश्वत दो। जब मैंने रिश्वत की मना करी तो उन्होंने मेरा पीछा किया और बोला कि माइनिंग वालों को पकड़ाएंगे, इससे पकड़ाएंगे सब। उसके डर का मारा फिर मैंने खाली कर दी ट्रॉली। खाली करने के बाद भी उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और फिर पकड़ कर मारा सर। आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे? सर मैं अपने प्लॉट पे जा रहा था। कहाँ से जा रहे थे? सर गांव से धनेसर भर के मैं अपने खुद के प्लॉट में खाली करने जा रहा था। अब आप क्या चाहते हो? सर मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले सर, ताकि किसी और के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो। राजेंद्र के साथ परिवहन विभाग के सभी कर्मियों द्वारा जो अमानवीय मारपीट की गई है, आज इस संदर्भ में हम सब लोग हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे और उनको इस मामले में बातचीत करेंगे कि आप इस मामले में शीघ्र कार्रवाई कीजिए। एफआईआर कट चुकी है और इसमें जो सेक्शन है वो गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है और इसके शरीर पर आप लोगों ने देखा है किस तरह से ऊपर से नीचे तक डंडों के, लातों के से चोटों के निशान है। कानून में किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेकर इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। मेरा राजस्थान सरकार पर यह बड़ा आरोप है, विशेष रूप से परिवहन मंत्री जिन्होंने उन अधिकारियों को संरक्षण दे रखा है और आज वारदात के 3 दिन बाद भी उन अधिकारियों से न कोई एक्सप्लेनेशन, न कोई नोटिस या सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस रोड पर जो लूट मचा रखी है अधिकारियों ने, निश्चित रूप से सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से उन अधिकारियों को संरक्षण है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। विशेष रूप से अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 3 दिन बाद इस मामले में आंदोलन को लेकर बड़ा निर्णय किया जाएगा और राजेंद्र को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। अंदर वहाँ पे इसका बिना बात है साइड में खड़ी करके वेस्ट पत्थर है, कचरा है, वो और ये कहा गया पहले मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्होंने कराया, वो इसी के खिलाफ है। उन्होंने कराया मार्केट के बाद उनके पास जो वीडियो है वो घसीटते हुए दिख रहा है, उसमें वो घसीटते हुए दिख रहा है, ट्रैक्टर वो गाड़ी को घसीट रहा है। पीछे से उन्होंने मार बताया था, तो आगे खाली करके जा रहा है, तो बड़ा डर गया था। ये लगती है गवर्नमेंट ने इशू करना तो बंद नहीं करेगी। ये क्या होता है, रिसीव काटते हैं और ये वहाँ से पत्थर नहीं जाते वेस्ट स्टेशन के ये वहाँ 100 बड़ी करीब नहीं चलता, 100 उनका सबसे
जांच करा देंगे इसकी तरह, उनकी भी FIR हो रखी है, जो सही होगा ना वही करेंगे, ठीक है, बिल्कुल निष्पक्ष कराएंगे। सोचे तो वो मेडिकल हो गया क्या? हाँ तो वो मेडिकल में आ गया, दिखाने, अरे वो देखने से कुछ नहीं होगा, वो वहाँ जो मेडिकल में आया वही माना जाएगा, बस हो गया। कितना बेरहमी से मारा था, उन लोग कहाँ राइट कर अरे वो आ गई होगी ना, मेडिकल में आ गया, आ जाएगा। नहीं वो मेडिकल में आ जाएगा। अरे यार FIR दर्ज हो रखी है, उनकी भी दर्ज हो रखी है, आपकी भी, और जो सही होगा वो कर देंगे। बस ठीक है, दोनों FIR दर्ज हो रखी है और कुछ तो नहीं देना सर, बस यही मांग कराइए। वो किस पे कराइए? उन्होंने किस सेक्शन में कराइए? यही मैं कह रहा हूँ, जो गलत करा होगा उसको करेंगे। सब इधर था ना, एक बार पुलिस की टोली गाँव की नहर के पास जाएगी, दूध तेरा साफ हो जाएगा माता, सारे आसपास के गाँव दोनों फाइल मंगा लेंगे, जो सही होगा सही जांच कराऊंगा निष्पक्ष। कोई नाकाबंदी भी नहीं थी, वो नाकाबंदी की भी झूठी बोल रहे हैं। गाँव वाले बता देंगे, दोनों FIR दर्ज हो रखी है, जांच करा देंगे, जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई। ठीक इसमें न्याय मिल रहा है। ठीक है। हमारी जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जी से वार्ता हुई है और उन्होंने हमें कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है। हम ऐसी उम्मीद जताते हैं कि जल्द ऐसे दोषी परिवहन अधिकारी और कर्मियों की गिरफ्तारी होगी और हमें सड़क पर नहीं आना पड़ेगा, ऐसा हमें विश्वास है। और जिस तरह से राजेंद्र के साथ बेनमी से कानून में हाथ में लेकर और मारपीट की गई है, इसकी हम पुनः कड़ी निंदा करते हैं। और राजस्थान सरकार से भी हमारी ये मांग है कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर कड़ा संदेश दें, अन्यथा संदेश जा रहा है कि परिवहन मंत्री और सरकारी अधिकारी ऐसी लूट में लिप्त हैं और यदि समय पर कार्रवाई नहीं होगी तो हमें सड़क पर आना पड़ेगा। परंतु बहुत स्वार्थपूर्वक वार्ता हुई और उम्मीद जताते हैं कि निश्चित रूप से कार्रवाई। SK Mart, a complete store to fulfill your need। SK Mart जो लाया है बूंदी में एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत का हर सामान। SK Mart, पुराना चुंगी नाका के पास, कोटा रोड, देवपुरा, बूंदी। आनंद सेल्स जो लाए हैं बूंदी में सभी प्रकार की साइकिल व इलेक्ट्रिक ई-बाइक साइकिलें जो चले पैडल व बैटरी से, वो भी 7 पैसे पर किलोमीटर व लो मेंटेनेंस और प्रदूषण रहित। आनंद सेल्स कुड़ोस स्कूल के पास, नेनवा रोड, बूंदी।